नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। चुनावी साल में वार पलटवार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पटना में मुसलमानों से संवाद के दौरान सीएम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि तेजस्वी यादव ने गड़बड़ी की थी, इसलिए हटा दिया। इस पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले कुछ नहीं किया, आए को जो बर्बाद किए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों से संवाद करते दिखे। मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे सीएम नीतीश ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह को संबोधित किया और एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि एनडीए की सरकार लालू राबड़ी की सरकार से कितनी आगे है। लगभग 19 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस बार 2005 से पहले के दौर की याद तो दिलाई ही, साथ ही बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों ने यानी पिता लालू प्रसाद और तेजस्वी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। वो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए को जो बर्बाद किए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंड बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। साल 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी। पहली बार विधायक बनने के बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सीएम उसी की याद दिलाकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी पर डिप्टी सीएम रहते गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को ही आरजेडी और लालू प्रसाद सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, जो इन दिनों मुख्यमंत्री पर बेहद हमलावर है। अब लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाए और एक नया बिहार बनाने का काम करें। इस बार बिहार की जनता परिवर्तन करेगी। एक दौर था जब लालू राबड़ी को सत्ता से बेदखल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नूतन बिहार का नारा दिया था। आज तेजस्वी नया बिहार का नारा दे रहे हैं। चुनावी साल में दोनों नेता अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में हैं। सीएम नीतीश भी बिहार की सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा इस पर भी खूब सियासत हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल या अपोजिशन पार्टियां जो मुसलमानों को वर्गला करके, बहका करके या डरा करके, भारतीय जनता पार्टी से डरा करके जो वोट ले रही थी, अब मुसलमान उन चक्करों में आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के विकास और अधिकारों के लिए ठोस काम किए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां लागू की। लालू जी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनके भविष्य और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने वक्फ संशोधन विधेयक में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आरएसएस के विचारों के साथ खड़े रहे। मुसलमानों को पता है कि आप सीए के मामले में मुसलमानों के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहे। राष्ट्रीय जनता दल खुद को मुसलमानों का हितैषी बता रहा है। सीएम नीतीश अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का दावा कर रहे हैं। जेडीयू के सियासी आधार को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। महिलाओं और युवाओं के बाद सबकी नजर मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर है। ऐसे में देखना होगा मुसलमान किसे अपना नेता मानते हैं और किसे सत्ता के शीर्ष पर बिठाते हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। सीएम नीतीश कुमार ने भी आज मुसलमानों के साथ संवाद किया और दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह से मदद
बिहार में इस होने वाला है और चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत में है। महिलाओं और युवाओं के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर बिहार की लगभग 17.5% वाली मुस्लिम आबादी पर है। इसी बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बड़ा दांव खेला और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए ये दावा ठोका कि मुसलमानों के लिए किसी भी सरकार से सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया। हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल। राजधानी पटना के विशाल बापू सभागार में करीब 15,000 मदरसा शिक्षकों के साथ सीएम ने संवाद किया। मुसलमानों से रूबरू होते हुए एक एक काम को गिनवाया। सीएम ने बताया कि 2005 में सरकार में आने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि दी, मुस्लिम वर्ग के युवा युवतियों को नौकरी और रोजगार भी दिया। तो मुस्लिम वर्ग की छात्र और छात्राओं की पढ़ाई में मदद के लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। अब सब जगह के पढ़ाने के लिए काम करें तो दिक्कत नहीं, तो हम लोगों ने तो बता दिया। मुसलमानों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पर निशाना साधा, याद दिलाई कि किस तरह 1989 में कांग्रेस की सरकार में भागलपुर दंगा हुआ और अगले 15 साल तक लालू राबड़ी की राज में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सीएम ने दावा किया कि उन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े को बंद कराया, भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा और पेंशन की घोषणा भी की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन पर एक्शन भी किया और उसके बाद दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया। सब दिन के लिए उनको हम लोगों ने मुआवजा देना शुरू किया। सामाजिक न्याय के तौर पर सीएम ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की मदद का जिक्र भी किया। सरकारी सहायता के रूप में रोजगार के लिए मुस्लिम महिलाओं को 24,000 रुपये दिया जा रहा है। अपने संबोधन में सीएम ने बजट का आंकड़ा भी पेश किया। बताया कि 2004-05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3 करोड़ 54 लाख रुपए का था और आज 1080 करोड़ रुपए है, यानी नीतीश सरकार में लगभग 305 गुना वृद्धि हुई। इन सारे दावों के बीच सीएम ने फैसला भी मुस्लिम समुदाय पर ही छोड़ दिया कि मुसलमान तय कर लें कि उनके लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल गयाजी में पीएम मोदी की जनसभा है। मगध की धरती से पीएम मोदी कई जिलों को सौगात देंगे। पीएम मोदी के पिटारे में बिहार के लिए क्या है इस बार खास, इस रिपोर्ट में देखिए। अंग प्रदेश, मिथिला, शाहाबाद और अब मगध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वीं बार बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में छठी बार बिहार की धरती पर पीएम का आगमन होने जा रहा है। 7 महीने, 7 शहर और सौगातों की बारिश। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी चमचमाती हुई सड़क पुल की सौगात देने आ रहे हैं, जो देश भर में सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है। इस पुल से न सिर्फ उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से जुड़ेगा, बल्कि सफर शानदार और सुगम भी हो जाएगा। 2000 करोड़ की लागत का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके शिला पट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर है। प्रधानमंत्री मगध की धरती से सौगात भी देंगे और हुंकार भी भरेंगे। गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल बनकर तैयार हो गया है। यहीं से पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में, जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और एसएसबी की टीम को तैनात किया गया है। डीएम और एसएसपी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर है कि पीएम मोदी ने बिहार से जो वादा किया वो पूरा किया। पीएम जिस पुल की सौगात देने आ रहे हैं, उन्होंने ही 2015 में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। 2017 में इसकी आधारशिला रखी और अब 1871 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हो गया है, जिस पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी और उत्तर बिहार से पटना आना जाना बेहद आसान होगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। चुनावी साल में पीएम ने जब जब बिहार की धरती पर कदम रखा, बिहार को बड़ी सौगात दी। 24 फरवरी भागलपुर, 24 अप्रैल मधुबनी, 29 मई पटना, 30 मई रोहतास, 20 जून सीवान और 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा के बाद अब 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जी पहुंच रहे हैं। इस बार पीएम 6 लेन पुल की सौगात के साथ ही 16,000 से ज्यादा लोगों का गृह प्रवेश भी कराएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और पीएम शहरी आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है। गया जी संवाददाता एलएन लिली, बेगूसराय संवाददाता संतोष और जमुई से रिपोर्टर कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। 130वें संविधान संशोधन बिल पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। क्या है इस पर बीजेपी का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और धन बल के जाल में फंसी राजनीति को आजाद करने के लिए बुधवार को पीएम मोदी की सरकार ने सबसे बड़ा दांव खेला। सियासत में अपराधीकरण की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए 130वां संविधान संशोधन कानून पेश कर दिया। सरकार ने दावा किया कि अब अपराधी किस्म के नेताओं का राज नहीं चलेगा, न ही जेल से कोई सरकार चलेगी। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें साजिश ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। ये तो नीतीश जी के लिए ला रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ला रही है। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें साजिश ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी एनडीए में शामिल अपने ही सहयोगियों पर नकेल कसने की साजिश रच रही है, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होगी। ना तो कोई केंद्र का मंत्री बचेगा और ना ही किसी राज्य का। लगातार 30 दिन में अगर वो जेल में रहे तो उन्हें अपने पद को छोड़ना होगा या फिर उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। राजनीति में अपराधीकरण अब इतिहास बन जाएगा, क्योंकि जेल से सरकार नहीं चलेगी। और तेजस्वी यादव के पिताजी भी जब लालू प्रसाद जी पहली बार जेल गए तो इस्तीफा करके गए। तो लोक लज्जा राजनीति में रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात की दलील दे रही है कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी इस दायरे में रखा है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों पर भी कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी के बाद हिरासत में अगर नेता 30 दिन तक जेल में रहते हैं और मामले में कम से कम 5 साल की सजा होती है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस कानून का विरोध बेवकूफी है। चंद्रबाबू नायडू जी को आपत्ति नहीं है, नीतीश कुमार को आपत्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी को आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति उनको क्यों है? मोदी सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। लिहाजा किसी भी पीएम, सीएम या मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और
39A में संशोधन की जरूरत महसूस हुई। इससे राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगेगी। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह, पटना संवाददाता अमित और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बारी है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो इसका जवाब है राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक गठबंधन सरकार थी। हालांकि गठबंधन सहयोगी कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाए और सरकार गिर गई। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति ने सिफारिश स्वीकार कर ली और 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला और इस दौरान राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता था। नए चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद 26 फरवरी 1969 को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है। तो क्रेडिट क्यों ना ले?